निजी अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल की चौथी मंजिल पर बने कमरे में लगी पीओपी सीलिंग अचानक गिर पड़ी, जिससे वहां भर्ती महिला मरीज और उनके पति घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया और हादसे का शिकार हुए शुभलता जैन और उनके पति शिशिर जैन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज भी दहशत में आ गए। वहीं हादसे के बाद घायल शिशिर जैन ने तत्काल इसकी सूचना अपने परिवार वालों और लॉर्डगंज पुलिस को दी और बाकायदा हादसे के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। हम लोग आईसीयू में थे भर्ती, वाइफ मेरी, और मैंने कहा हमको आईसीयू की अब ज़रूरत नहीं, डॉक्टर साहब ने भी जैसा बताया, तो हमने कहा हमको प्राइवेट में कर दीजिए शिफ्ट। तो मैं सामान लेके सामान रखा ही हूँ और बैठे हम लोग, 1 सेकंड बाद पूरी जी ये हमारे ऊपर गिर गई। मैं तो निकल के आया, मतलब जैसे तैसे, ये फंसी हुई थी, इनको गोदी में उठा के लाया गया जब ये हुआ है। इतने बात होने के बाद बच्चे लोग घबरा गए, मैंने इनको फ़ोन किया तो ये आए, बहू ने हमारी कही कि हमें सिर्फ रूम दिखा दीजिए कैसा हुआ, ये देखना चाहती हैं। ये रूम दिखाना नहीं, लाख लगा के चले गए देखने के लिए तैयार। किस तरह का व्यवहार किया हमने उसके बाद जब गिर गई? व्यवहार के लिए सब वो बताएंगे। आपको कहाँ चोट है? आपको? मेरे को थोड़ा हाथ में आई थी, छेल गया था। आपको कहाँ चोटें आई हैं? बस सिर में थोड़ा सा कंकड़ लगे हैं उसके, जो गिरे हैं पत्थर। वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें बातें सामने आ रही हैं, चिल्ला चोट की आवाज़ भी सामने आ रही है। जी, व्यवहार की बात आ रही है, तो किस तरह का व्यवहार ने वेट किया था? मुझे तो यहाँ उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, तो ये लोग आए, अब व्यवहार क्या किया इनसे पूछिए। दरअसल घटना लॉर्डगंज थाना क्षेत्र के आग चौक की है। यहाँ लाइफ मेडिसिटी अस्पताल की चौथी मंजिल पर बने 301 नंबर कमरे में शुभलता जैन नाम की मरीज बीते 2 दिनों से यहाँ अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन तभी चौथी मंजिल पर बने कमरा नंबर 301 की छत पर लगी पीओपी सीलिंग अचानक उखड़कर नीचे गिर गई, जिससे शुभलता जैन और उनके पति शिशिर जैन घायल हो गए। घटना के बाद तत्काल शुभलता को अस्पताल की स्टाफ ने गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकाला। कुछ नहीं, जब मैंने बोला कि रूम खोल के दिखाइए कि किस रूम में ये सब हुआ, तो उन्होंने बोला कि इंचार्ज नहीं है, मैं इस फ्लोर का इंचार्ज नहीं हूँ। इन्होंने बोला चलिए हम मेन पर्सन से बुलाते हैं। फिर वो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे ले गए, फिर वो बोले कि 3rd फ्लोर पे मिलेंगे। मतलब उस तरीके से वो लोग मुझे करते रहे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही परेशान होते रहे। फाइनली उन लोग ने रूम नहीं खोला, फिर मैंने एफआईआर की थी। बस। कौन से रूम नंबर का मामला है? 301। और मैं ये आप जिस तरीके से यहाँ व्यवहार हुआ है या जो आपके साथ हुआ, इससे क्या आपको क्या हाथ पहुँचा? हाँ, बस मेरे पेरेंट्स परेशान हुए हैं। वो लोग यहाँ अकेले थे ना, जितना देर हम लोग घर से आए यहाँ, वो हम हाँ जी, मैं खुद नहीं देखी हूँ ना, हम लोग खुद नहीं देखे हैं, देखने नहीं दिया जा रहा है जी। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची लॉर्डगंज पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि आखिर पीओपी की सीलिंग कैसे गिरी और किन कारणों से गिरी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीलिंग गिरने का कारण पता लगाया जा रहा है और इस मामले में जिस किसी की भी लापरवाही पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में 4th फ्लोर में 301 नंबर के रूम में शुभलता जैन एडमिट है अपने इलाज के लिए। इनको कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो जिस रूम में एडमिट थी उस रूम की सीलिंग गिरी और इनके हस्बैंड वहीं पे थे, तो उसके हस्बैंड के दाहिने हाथ में एक स्क्रैच आया है। पेशेंट को कोई नुकसान नहीं है। हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम अभी इनसे पूछताछ करके बयान लेके जो कानून सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। वहीं हादसे का शिकार हुए परिवार का आरोप है कि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती को छुपाने में लगा हुआ है और इसी वजह से वो मीडिया से भी बच रहा है।